बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जिस तरीके से मीलाद के हवाले से हमने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पेश की थी, जिनमें एक बात हमने ये पेश की थी कि फतावा रिज़विया के अंदर वो सवाल मौजूद था कि बाज़ मौलूद की महफ़िलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, और फिर इस मरतबा बहावलपुर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ुबिल्लाह जिस तरह बदतरीन तौहीन की गई, हमने उस पर अपनी एहतिजाजी वीडियोज़ भी बनाई हैं। यहाँ एक और आपको बताऊँ कि इस रबीउल अव्वल के महीने में, जो इस साल रबीउल अव्वल गुज़रा है, रबीउल अव्वल के महीने में इंग्लैंड में एक महफ़िल मीलाद मुनक़िद की गई, और उस महफ़िल मीलाद के अंदर बरेलवियों के बहुत बड़े आलिम और कई अलक़ाबात के हामिल बरेलवी मौलवी इरफान मशहदी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर एक शख्स ने मीलाद की महफ़िल में तकरीर की, और तकरीर करते हुए वो सैयदा हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सास हैं, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा हैं, और हज़रत उम्मे हबीबा जो उम्मुल मोमिनीन हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी वालदा हैं, हज़रत अबू सुफियान की अहलिया हैं और सहाबिया हैं, जो इस्लाम लाने से पहले जैसी थी। ज़ाहिर है कि इस्लाम लाने से पहले तो इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, और हदीस में आता है अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। हर सहाबी जो मुसलमान हुआ है, जंग बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग करने वाले कई लोग बाद मुसलमान हुए, जंग ओहद में हुआ, और इस तरीके से हर जंगों में ये हुआ है कि वो पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे नंबर के सहाबी, जलील क़दर सहाबी, वो उनका इस्लाम लाने से पहले के वाक़यात पढ़ें तो तलवार उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। लेकिन जब कुरान के इस्लाम कहता है कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम से पहले की जो गुनाह होते वो धुल जाते हैं, तौबा से, इस्तिग़फ़ार से, कलमे से ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो बुराइयां क्यों की जा रही हैं जो आपने इस्लाम लाने से पहले अगर कोई गलती की थी। सैयदा हिंदा के बारे में बात करते हो ना, हम कहते हैं कहो उसको सैयदा हिंदा, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहाँ तू उनके अशार कहता है उसके बारे में बात करता है, शेख की किताब को पढ़ ले, मदारिजुन नबुव्वत को देख ले। जब वो जंगे ओहद के लिए आ रही थी, मकामे अबवा के ऊपर सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमना खातून की कब्र से वो हड्डियां निकालना चाहती थी, माई साहबा की कब्र की बेहुरमती करनी चाहती थी। जालिमो, अगर तुम हिंदा के बारे में शान बयान करना चाहते हो तो उसके जो कारनामे हैं वो भी तो लोगों को बताओ ना। जबकि अहादीस में आपका फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब, आपके मरातिब मौजूद हैं, वहाँ कोई एहतिजाज नहीं है। अजीब बात यह है कि अगर सैयदा हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है, या सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बाज़ दफ़ा देखो तो बाज़ सियासी पार्टियों में से पीटीआई के जो है शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में उनकी तौहीन कर रहा है, और इसी तरीके से लाहौर के अंदर रावजियों के जलसों में उनकी तौहीन हो रही है, और यहाँ अहले बिदअत के जलसे के अंदर इरफान मशहदी खुद मौजूद है, और उसकी मौजूदगी के अंदर एक शख्स सैयदा हिंदा के बारे में ये कह रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह, जब आप उनकी खूबियाँ बयान करते हो तो उनकी वो खामियाँ भी बयान करो कि वो ईमान से पहले हज़रत आमना की कब्र, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र उखेड़ना चाह रही थी, या वो बुरा। भाई, इस्लाम लाने से पहले की बुराइयां बयान करने का आपको इख्तियार किसने दिया है? आपको इजाजत किसने दी है? सिर्फ अपने बुग़्ज़ को बयान करने के लिए, अपने बुग़्ज़ का इजहार करने के लिए तुम ये कह रहे हो कि अगर किसी सहाबिया का अमल, अच्छा अमल बयान करना है तो उससे पहले उसके जो है हालत कुफ्र की या ईमान लाने से पहले की हालत को बयान करना जरूरी है। यह आपको किसने कहा? ये आपको किसने कहा कि इस्लाम लाने से पहले या तौबा करने से पहले के जो आमाल हैं उनको बयान करना? इस्लाम तो इजाज़त ही नहीं देता इसकी। अहादीस में तो वाज़ेह तौर पे ममानियत है कि कोई शख्स अगर मुसलमान हो जाए, या वो खुद भी उसको अपने पुराने गुनाहों के तज़किरों की इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी हुई, तो आपको किसने इजाज़त दी है कि वो लोग जो सहाबी हैं, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने मुलाकात का शर्फ हासिल किया है, नबी ने जिनके ईमान को कबूल किया है, आप कौन होते हो उनके ईमान को ना कबूल करने वाले? अगर नबी के सामने जो लोग ईमान लाए, अगर उनका ईमान मकबूल नहीं है, तो फिर कायनात में कौन सा ऐसा शख्स है जिसका ईमान मकबूल होगा? तुम्हारा ईमान मकबूल होगा फिर वो किस खाते में? तुमने किसके सामने कलमा पढ़ा है और मुसलमान हुए हो?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने उनका ईमान तस्लीम किया, कबूल किया, तो दुनिया के किसी भी फ़र्द को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सहाबा इकराम की इस्लाम लाने से पहले की ज़िंदगियों को इस अंदाज़ में ज़ेर बहस लाए कि तौहीन और तनकीस और जो है वो फ़ज़ाइल में जो है उनकी जो है तौहीन लाजिम आ रही हो। किसी तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मीलाद की आड़ में हो रहा है, नबी की तौहीन हो रही है, नऊज़ुबिल्लाह, और हज़रात सहाबा इकराम की तौहीन हो रही है। और फिर इसी जलसे के अंदर जहां पर इरफान शाह मशहदी बैठे हुए हैं, इसी जलसे के अंदर एक और शख्स खड़ा होकर नात पढ़ता है, और नात पढ़ते हुए नात के बीच में वो अल्फाज ये इस्तेमाल करता है कि हज़रत अली के वालिद ने हज़रत अबू तालिब ने तब कलमा पढ़ा था जब तक किसी के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था। गोया वो ये बता रहा है कि जबकि इस्लाम क्या कहता है, इन्ना कला तहदी मन अहबब्ता, अहले सुन्नत की आप तफासीर उठा के देखो कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था, वो उनकी तौहीन और तनकीस की इजाज़त नहीं है, लेकिन शरई तौर पर एक मसला ये मौजूद है। लेकिन हज़रत अबू तालिब का ईमान ज़बरदस्ती साबित करके सारे सहाबा इकराम के ईमान का इनकार कर देना, सारे सहाबा इकराम की जो है तनकीस कर देना, उनकी तौहीन कर देना, इस तरह के रिफ्स को, इस तरह की शीयत को वो मिलाद की महफिलों में लेके आ जाना, सहाबा इकराम की तौहीन को, नबी की तौहीन भी हुई इसी मिलाद में और सहाबा इकराम की तौहीन भी हुई। यहां मैं एक बात आपको और बता दूं, ये इस जुर्म का मुर्तकिब सिर्फ इरफान शाह मशहदी नहीं है जो इस जलसे की सदारत कर रहा है, बैठा हुआ है, बल्कि इसका बेटा जिसका नाम सैयद मोहम्मद अज़का जलालुद्दीन शाह है, वो भी इसके साथ बैठा हुआ है, और वो हजरत हिंद की तौहीन करने वाले शख्स को जो है वो उठकर पैसे दे रहा है इनामात में। तू सैयदा हिंदा के बारे में बड़ा कुछ कहते हैं ना, क्या बात है, बड़ी बात, बड़ी बात जी, क्या बात, बड़ी बात। मैं इस काबिल कहाँ जनाब, मैं तो कमीना, मैं इस काबिल कहाँ। खैरात गोया मुकम्मल सरपरस्ती बरेलवियों की तरफ से हासिल है, कोई तरदीद नहीं, कोई उसकी मुखालफत नहीं, बल्कि उसकी तायीद हो रही है। और ये सैयद मोहम्मद अज़का जलालुद्दीन कौन है? देखो ना, इनका शजरा पढ़ो। वो मुजफ्फर हुसैन शाह जो कराची की सरजमीन पर बैठकर यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ बुग़्ज़ उंडेलता है, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन का मुर्तकिब है, जिसने अमेरिका के अंदर जलसे में बैठ के कहा था कि हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत हुसैन का मुकाबला करते हुए कहा था कि हज़रत हुसैन की जूती हज़रत अमीर मुआविया से ऊपर है। वो मुजफ्फर हुसैन शाह जिसने आज तक खुले दिल से इखलास के साथ तौबा भी नहीं की अपने उस जुर्म से, सिर्फ मुखालिफिन का मुंह बंद करने के लिए ढकोसला मारा कि जी मैं यूं करता हूं, और ये वाज़े तौर पे तौबा करो, तुमने जुर्म किया है, और जुर्म करो तो नीचे होकर जुर्म का वो इकरार करो और तौबा करो। सर चढ़कर तुम तौबा करते हो, और जो लोग तुम्हें इस बात पर पकड़ते हैं कि तुमने क्यों किया, तो तुम उनके ऊपर जो है वो धौंस धमकी जमाते हो। तो इसकी इजाजत नहीं है। सहाबा इकराम की तौहीन, और वो भी मिलाद की महफिलों में। ये अज़का जलालुद्दीन ये मुजफ्फर हुसैन शाह का दामाद है। क्या ये हजरत हिंद की तौहीन करने वालों को पैसे देकर और सहाबा इकराम की तमाम सहाबा की नऊज़ुबिल्लाह ईमान का इनकार करके, क्या ये अज़का जलालुद्दीन और इरफान शाह मशहदी मुसलमान बचे? अगर नहीं बचे हैं मुसलमान, जैसा कि अरशदुल कादरी बरेलियों का खुद अपनी किताब में लिखता है कि किसी सहाबी रसूल की तकफीर तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं, अहमद रजा खान ने लिखा है, तो फिर ये दो लोग भी और मिलाद की महफिल में, इस मिलाद की महफिल में बैठने वाले लोग भी बरेलियों के फतवों से मुसलमान नहीं बचते हैं। बताए मुजफ्फर हुसैन शाह के उन्होंने इनको किस माना में दामाद रखा हुआ है कि गैर मुस्लिम शख्स जो अपने उसूलों से, अपने दावों से मुसलमान नहीं बचता, वो आपका दामाद बना हुआ है। ये खुदा की तरफ से तुम्हारे ऊपर फिटकार है। तुमने अपनी ज़बानों को अहले सुन्नत के अकाबिरीन के ख़िलाफ़ भी खोले रखा और नहीं बंद किया।
तो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ भी खोले रखा, और नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी तौहीन और तनक़ीस का तुमने सिलसिला जारी किया हुआ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर।